अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरहबा टेलर। फ्रेंड, आज हम आपके साथ इस सूट की कटिंग शेयर करते हैं जिनका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये कुछ पिक्चर मैंने अपलोड किए हैं जिनका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि बॉडी के लिहाज से कितना परफेक्ट। बैक भी देख सकते हैं, फ्रंट भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं कि बॉडी के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट आया हुआ है। इसकी मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपके साथ नाप शेयर करते हैं। इसका नाप है 39 इसकी लंबाई है, बाजू इसका 25 है, 18 इसका तीरा है, 15.5 इसका हाला है, काला लगाना है, और 21.5 इंच इसका घेरा, और मतलब इसमें शेप नहीं है, स्ट्रेट है। तो इसका जो चाती है वो 40 है, 38 इसकी शलवार लंबाई है, 15 इंच का पोंचा है। लगा देने। इसका जो कलर हमने लगाना है 15.5 का लगाना है। तो यहाँ से हमने रखना है इसका 2.25 इंच, यहाँ से हमने रखना है 2.25 पे, आधी इंच हमने इजाफी रखना है कलर के लिए। इसका तीरा है 18 इंच, 9 इंच आपने हम निशान लगाना है। इसकी जो डाउनिंग है हमने 2.25 देनी है। इसके कंधे थोड़े डाउन है। एक निशान यहाँ पे आपने तीरे का लगाना है, एक निशान आपने यहाँ पे एक तीरे का लगाना है, और एक निशान आपका यहाँ भी तीरे का आ जाएगा। इसका जो घेरा है स्ट्रेट, इसकी शेप नहीं है, 21.5 है, तो 22.5 हमने काटना है। 11.25 पे मैंने निशान लगाया। यहाँ पे आपने पहले इसको निशान को बराबर कर देना है, इस निशान के बराबर। यहाँ से आपने 2 सूत्र से शेप शुरू करनी है, और जितने भी जिस कस्टमर के कंधे डाउन होंगे आपने उसको ज़्यादा अंदर शेप देनी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्केल मैंने रखा है, यहाँ से इसका आ रहा है 1.5 इंच, क्योंकि इसके शोल्डर है तो डाउन है, तो इसलिए इसमें शेप ज़्यादा दूंगा। ये आर्मोल की निशान हो गया। अभी कॉलर की आप एक कटिंग, इसको हल्के सी आपने शेप देनी, ज़्यादा शेप नहीं देनी। इसका हमने छोटी नोक वाली कॉलर लगानी है। यहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ शेप देनी है। जिस कस्टमर के कंधे डाउन हो तो उसको आपने शेप ज़्यादा देनी है। इसमें चलो ठीक, यहाँ से हमने जो इसकी बैग उतारनी है 1.25 इंच स्ट्रेट आपने निशान लगा देना पहले। यहाँ से आपने इंची का निशान लगाना है, और यहाँ से हमने हाफ में से इसको शेप देनी है। या देख सकते यहाँ से आपने सीधा आना, ये हाफ में से इसकी शेप शुरू हो जाएगी। इसमें तकरीबन आधी इंच की शेप बन गई, क्योंकि इसके शोल्डर डाउन है। इसका तीरा है 18, तो यहाँ से मैंने इसको 9.5 पे निशान लगाया। इसको हम ये आर्मोल की शेप बन गई। ये आपको चेक कराते हैं कि हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। ये हमारा 8.5 आ रहा है, तो 9.5, तो इसकी जो आर्मोल है हम 9.5 कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने निशान लगाना है इसके लिए 4.25 पे, क्योंकि इसका बाजू 25 है, तो जितना बाजू बड़ा होगा आपने यहाँ से ये ज़्यादा रखना है। जेब का निशान हमने 7 इंच लगाया, और 16 पे इसका मैंने चाक का निशान लगाया। ये बाजू है, इसको सबसे पहले आपने एक निशान लगा देना है। यहाँ से हमने इसको डाउनिंग देनी है 4.5 पे, ठीक है। इसको ज़रा बाजू फिट में चाहिए। यहाँ से हमने इसको लगाना है 9.5 पे निशान, और यहाँ से आपने 1.25 इंच से इसकी शेप शुरू करनी है। पहले आपने यहाँ से चांदी कर देना है, और यहाँ से आपने शेप शुरू करनी है। ये बिल्कुल गुलाई में आपने शेप देनी है। अब इसे हम बैक उतारते हैं। बाजू की आप शेप देख सकते हैं। अब इसकी बाजू की लंबाई जो है 25 इंच है, तो 1.5 इंच कम रखता हूँ, 2.5 इंच का मैं कफ लगाता हूँ, लेकिन 2 सूत्र मैं
इजाफी रखता हूँ कि बाजू बड़ा हो छोटा ना हो, 2 सूत्र। इसमें हमने डबोटा कोई नहीं डालना है। 5.25 पे मैंने इसको निशान लगाया, 9.5 का इसको कफ लगेगा, तो इसमें डबोटा कोई नहीं आएगा, फिक्स आएगा। यहाँ से आपने ज़रूर स्केल को यहाँ से आपने नापना है 1.25 या 2 पे आपने इसको रख के कि ये निशान आपने लगाना है कि निशान आपका बाहर की तरफ निकले, क्योंकि अगर निशान आप स्ट्रेट लगाएंगे तो उससे आपके बाजू में खिंचाव आएगा। ये निशान आपने यहाँ पे लगा दिए। और यहाँ से हमने शेप ज़रूर देनी है, इससे बाजू की शेप बहुत बेहतरीन आ जाती है। यहाँ से थोड़ा मैं बाहर निकालता हूँ कि इसको जो यहाँ से तंग ना हो बाजू, थोड़ा सा मैं 2 सूत्र यहाँ से बाहर निकाला है, तो यहाँ से इसको जो है इसमें डबोटा कोई नहीं आएगा, फिक्स आएगा। इसका जो चाकपट्टी हमने इसको चेंज, इसका आपने हाफ करके, ये तकरीबन आपका बनता है। अब यहाँ से इसका दबाव बाहर की तरफ निकालें, यहाँ पे हमने तेज बिठाई, ये हमारा निशान आ गया। यहाँ से आपने 2 पल्ले काटने, और यहाँ से आपने बाजू को ज़रूर पहले से आपने देख लेना है बाजू। अगर कहीं चांटी की गुंजाइश हो तो आपने चांटी ज़रूर, इसकी चांटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग आई है। यहाँ से हमें रखना है 3.5, यहाँ से हमने इसको रखना है 5.5। इसका हमने यहाँ से उसको रखना है, उसके लिए हमने उसको रखा था 2.25 पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको रखना है 3 इंच पे। इसका तीरा है 18, तो यहाँ से हमने 19 काटना है। एक निशान आपने यहाँ पे लगाना है, और यहाँ से आपने 4 इंच भी निशान लगाना है, ठीक है। आप स्केल के इसे एक निशान लगा लें, एक निशान यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि इसकी जो खंदे थोड़े बारीक हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से 3.5 5.5 रखा, वरना इसके लिए 3.25 और 5.25 भी चल सकता था, लेकिन इसके शोल्डर भी डाउन है तो थोड़े भारी भी हैं, तो उस हिसाब से ये इसकी सेटिंग इससे अच्छी आएगी। ये गुलाई ज़्यादा बड़ी नहीं देनी, छोटी गुलाई देनी है। और यहाँ से अपने शेप लाजमी बाहर की तरफ निकालनी है, आधे इंच। और यहाँ से जो शेप है वो भी लाजमी है, क्योंकि जो जिसकी शोल्डर डाउन है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमने तैयार, हमारा ये आ गया 4.25, इसकी 4.25 यहाँ से हो गया, 3.5 यहाँ से और 5.5 यहाँ से करते हैं। जब भी आप सूट की कटिंग करें पड़ताल ज़रूर किया करें, इससे आपकी सूट में अगर जो कमी पेशी है वो यहाँ ही भी पता चल जाता है कि आपने सूट में कमी पेशी है कि नहीं। अगर परफेक्ट आया होगा तो बिल्कुल आपके बराबर बैठेगा इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आया, कहीं से एक सूत्र ज़्यादा भी नहीं है, कहीं से कम नहीं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर आया। और यहाँ से हमारा बाजू का जो है हिलाप है यहाँ पे होगा। अभी हम इसको स्केल के मुताबिक चेक करते हैं कि हमारी इसकी डाउनिंग कितनी आई है, क्योंकि हमने इसको तो डाउनिंग 3.25 दी थी, लेकिन स्केल के मुताबिक ही आपकी 3.25 आनी चाहिए। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी 3.25 पे इसकी डाउनिंग आई है स्केल के मुताबिक। यहाँ से बिल्कुल स्केल बराबर करके आपने यहाँ से इसकी डाउनिंग चेक करनी है। देखते हैं कि हमारा पूरा आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पूरा टुका के साथ टुका आ रहा है आपका। और यहाँ से अपनी
ये देखिए पूरा पूरा इंशाल्लाह आपको ये आएगा, दोनों से, बैक से भी और फ्रंट से भी।